जब बिजली चोरी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। गरीब आदमी ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਟਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। अपनी आवाम के लिए ये करूँगा वो करूँगा, तब्दीली लाऊँगा। क्या है तब्दीली? भूख से आवाम मर रही है, ये है तब्दीली का नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़ान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक टॉक्स। नाज़रीन, मामूलात के मुताबिक बिजली का बिल तकरीबन 31 दिन का आता है, यानी कि हम 31 दिन की रीडिंग हमारी नोट होती है, उसी के मुताबिक बिल अदा किया जाता है। लेकिन बिजली की कंपनियों ने, तकसीम कार कंपनियों ने, जैसे लेस्को है, मैपको है, इन्होंने गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सार्फिन को 31 दिन की बजाय 32 से 37 रोज़ का बिल भेजा गया, जिसकी वजह से आवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। जो लोग पहले 31 दिन का बिल अदा करते थे, अब उनको 37 दिन का बिल अदा करना पड़ा, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का आवाम को टीका लगा दिया गया है। इसकी वजह से आवाम को क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें एक सार्फ एक महीने में 100 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको 100 यूनिट का बिल आएगा, लेकिन जब उसकी 31 दिन में रीडिंग ही नहीं होगी तो वो 100 यूनिट से बढ़कर उसकी जो यूनिट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यूनिट्स की तादाद ज़्यादा होगी, अगर आपके 100 यूनिट्स चलते हैं तो आपको 7 रुपये का फ़ी यूनिट वो लगता है, लेकिन जब 100 से ज़्यादा 200 यूनिट बनते हैं तो तकरीबन फ़ी यूनिट 10 रुपये सार्फिन को अदा करना पड़ता है। लेकिन जब 200 से 300 तक यूनिट्स की तादाद जाती है तो तकरीबन फ़ी यूनिट फिर 20 रुपये का हो जाता है। तो इसी तरह जिसके मंथ में 100 यूनिट चलते थे उसको 700 रुपये बिल आना था, लेकिन जब वक्त पर रीडिंग ही नहीं कहेगी, जब वक्त पर उनको बिल ही नहीं भेजा गया, जब 7 दिन बिल लेट भेजा गया, तो 7 दिन की जो बिजली है, 7 दिन के यूनिट्स हैं, वो जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको बिल तकरीबन 700 की बजाय 2200 रुपये, यानी कि 2200 रुपये के करीब बिल आएगा। आवाम को करोड़ों रुपये का ये टीका है, आवाम की जेबों पर छुरी चला दी गई है। आवाम तो कह रही है हम पहले बिल बहुत मुश्किल से अदा कर रहे हैं, आवाम पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, आवाम तो पहले ही बहुत परेशान है, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनको फिर महंगे इतने भारी बिल अदा करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल भाईजान, बहुत ज़्यादा बिल भेजा गया। ये तो पोक्टों पर डाका डालने वाली बात की है। 37 दिन का बिल भेजा है, 30 दिन का भी नहीं, 37 दिन का बिल भेजा है। 18 20 हज़ार रुपया बिल आया हुआ। ਭਾਈਜਾਨ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। भाईजान, बिजली दी कंपनियां ने 31 दिनों की बजाय 37 दिनों का बिल भेजा, इस बारे की कहना चाहोगे? इस बारे यही कहांगे भाईजान के नहायत बहुत ज़्यादा बहुत ही गौरमेंट की बहुत ही नलायकी है और आवाम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ है। हर जगह तो आटा चीनी बिजली के बिल इन्ने बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, तकरीबन इन्हों का हाल कोई नहीं। लिहाजा बूरेवाला दे विच ते ज़िला विहाड़ी तहसील बूरेवाला दे विच PTI का कोई काम नहीं है इस टाइम, तो महंगाई बहुत ज़्यादा रूझते है। उतों स्कूल बंद ने, कारोबार साडा इस तरह का वा, जराबां वगैरह वेचनियां, सारा कुछ स्कूल ही बंद है। जदों स्कूल खुलणगे तो कोई साडा माल विकेगा, हुण असीं पैसे कित्थों देने हैं? बिजली के बिल इन्ने ने। कोई इमरान खान को पैगाम देना चाहो? इमरान खान साहब सर बहुत अच्छे लीडर एक आए सीगे आवाम की खिदमत लिए, लेकिन उन्होंने जो आवाम के नाल वादे किए या जो भी है, लेकिन उस पर इमरान खान साहब पूरा नहीं उतरेगे। लिहाजा इमरान खान साहब आवाम ने वोट उन्होंने दिलों पाया सी भी अच्छा कोई लीडर चेंजिंग वास्ते भी अगे नवाज शरीफ जरदारी सब कुछ होया है, लेकिन इमरान खान साहब वो काम तो नहीं पूरा उतर रहे जो उन्होंने वादे किए आवाम ने नाल। बूरेवाले दे विच कोई ऐसा काम PTI ने अजे तक नहीं किया। अगली बारी PTI नूं वोट दवोगे? PTI नूं वोट सही सोच समझ के देंगे। अगर तो आवाम के काम हुण 3 साल की हुकूमत गुजर गई है, लेकिन आवाम के कोई काम ने PTI ने किए। ਭਾਈਜਾਨ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 2 ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਂ। 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਬਿੱਲ ਘਰ ਦਾ 9000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ 3000 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਟਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ PTI ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ PTI ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2 ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, 15 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਪੈਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 37 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
मैं कहता हूँ कि इमरान का कहता था कि जब बिजली चोरी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मियाँ साहब ये है, मियाँ साहब वो हैं। मियाँ साहब की हुकूमत में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो कि मैं अब देख रहा हूँ। आप कहते थे नया पाकिस्तान बनेगा, ये है नया पाकिस्तान। मैं अपनी आवाम के लिए ये करूँगा वो करूँगा, तब्दीली लाऊँगा। क्या है तब्दीली? भूख से आवाम मर रही है, ये है तब्दीली का नाम। मैंने अपनी आवाम, आप कह रहे थे कि मैं मुल्क का एक पहला वज़ीर आज़म हूँ जो कि बैरून मुल्क से चंदा मांग के मैं अपनी आवाम को खिला रहा हूँ। आप कह रहे थे कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म जो होता है वो आवाम की बाप की तरह होता है। हज़रत उमर के एक दौर में वो खलीफा थे, मैं कहता था वो जो खलीफा बनते हैं उनकी हुकूमत में कोई भी इंसान भूखा सोता है तो उसकी पूछ की जाएगी। इमरान खान, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत में पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। दवाइयों के रेट सुन लें, घी के रेट सुन लें, चीनी के रेट सुन लें, आटे के रेट सुन लें। खुदा की कसम, अवाम भूख से, प्यास से, हर चीज़ से, बिजली से मर रही है। क्या ये हुकूमत आपकी, क्या इस हुकूमत को आप तब्दीली कहते हो? मैं कहता हूँ इस ऐसी हुकूमत को खुदा बेड़ा गर्क करे। ऐसी हुकूमत का यकीन जाने इस मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। ये क्या मेरा मुल्क क्या खाक चलाएगी ये हुकूमत? दिन को रात को, दिन का रेट और होता है, रात का रेट और होता है। बिजली की रेट, आटे का रेट, चीनी का रेट, हम तब इस महीने में हुकूमत संभाल रहे हैं। मैं अपने अवाम के सामने तीन सालों की कारकर्दगी रखूँगा। क्या ये कारकर्दगी है? क्या आपकी ये हुकूमत चल रही है? क्या ये हुकूमत इसी नाम का तब्दीली? आप कह रहे थे फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। मुझे आप बताएं, आपने लोगों के कारोबार तबाह किए हैं, आपकी बिल्डिंगें आपने गिराई हैं, क्या आया? मुझे ये बताएं, किसी से आपने 1 रुपये की वसूली पाई है तो मुझे बताएं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा वोटर था, मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला था, लेकिन मैं ऐसी हुकूमत को खुदा की कसम अब ज़िंदगी में भी अपने भाइयों को कहूँगा कि पीटीआई को वोट नहीं डालना। ये खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, ये महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती, ये बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं कर सकती। आप कहते थे 2018 ये नौकरियों देने का साल है, मैं कह रहा हूँ इमरान खान ये नौकरियों लेने का साल है, देने का नहीं है। आप कह रहे थे मियाँ साहब चोर हैं, और यार मियाँ साहब की हुकूमत में हमने ये हालात नहीं देखे थे जो अब हम देख रहे हैं। कैसी तब्दीली है? आप ये तब्दीली लाना चाह रहे, अगर हमें पता चल जाता कि आप ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो खुदा की कसम इमरान खान की वज़ीर आज़म की सीट पे आपको हम लोग कभी ना आने देते, कभी ना आने देते। मीडिया वाले जो हैं, मीडिया के ऊपर तकरीरें, तबसरे, पता नहीं क्या कुछ होता है, रोज़ाना तबसरे होते हैं, रोज़ाना महंगाई के बारे में होता है, रोज़ाना ये बीटिया हर चैनल पे हर तबसरा चलता है। क्या कभी किसी ने गरीब की सुनी है? क्या कभी किसी ने गरीब को देखा है कि वो किस हाल में जी रहा है, किस हाल में खा रहा है? यकीन जाने वो अपनी हुकूमत में ऐश कर रहे हैं। इनको सिर्फ इक़्तिदार का नशा चढ़ा हुआ है कि हमें सलूट पड़े और हम ये इक़्तिदार संभालें और हम अपनी हुकूमत को चलाएं। इनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल में जी रहा है। किसी किराएदार से पूछे, किसी रेडी वाले से पूछे, किसी कारोबार वाले से पूछे कि दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं, दुनिया का कारोबार क्या चल रहा है। यकीन करें ये मीडिया नहीं सुनता। इमरान खान एक दिन मीडिया की खबरें सुने, चैनल सुने, क्या खुदा की कसम मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसकी हुकूमत में इंसाफ का एक ज़रा भी नहीं है। हज़ारों इनकी हुकूमतें खुदकुशियाँ हो रही हैं। किस वजह से हो रही हैं? गुर्बत की वजह से हो रही हैं, महंगाई की वजह से हो रही हैं। इनके रेट ज़मीन से लेकर आसमान तक महंगाई महंगाई महंगाई, हर बंदा महंगाई को पीट रहा है। आप ये कहते हो इस हफ्ते में हम संभाल लेंगे, उस हफ्ते में संभाल लेंगे। मियाँ साहब चोरी करके अमेरिका ले गए हैं, कनाडा ले गए हैं। मेरे ख्याल में आप तो उस मुल्क में जाएंगे जिस मुल्क में हमें आप मिलोगे ही नहीं। बिल अपनी ज़रूरत तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहा है। आवाम अगे ही अपनी पता नहीं किस तरह अपने आप पेट पा रही है, उसके बावजूद इन्ना बिल पे हो रहा।
ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਵਾਪਟਾ ਲੈਣੇ ਆਪਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। इमरान खान दे खुश हो कि नहीं खुश? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ 12 ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਵਾਮ ਸਰਾਪਾ ਇਤਜਾਜ ਆ। 8-8 10-10 12 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਜਨਾਬ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। 300 ਪੰਪ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ 1000-2000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 7-8-10,000 रुपये आंदा। मैं किराए पे रहना जी। बिजली की कंपनियों ने 31 दिनों के बजाय 37 दिनों के बिल भेजे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ 37 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन ये जड़ा ने ये वापस लिया जाए। बिल जड़े जितने ज़्यादा हैं इसे कम किए जान। जी नाज़रीन, हमने लोगों से बिजली के बिल के हवाले से जाना कि आप इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो आवाम इस हवाले से जो तकसीम कार कंपनियों ने बहुत गलत किया है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गलत की है। ये 31 दिन का बिल भेजने के बजाय 37 रोज़ का बिल भेजा है। तो आवाम कह रही है कि हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हम तो पहले ही बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं। लेकिन जहाँ पर हमें 2000-3000 रुपये बिल अदा करना पड़ता था, 7-7 हज़ार रुपये तक बिल अदा करने पड़े हैं। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, रोज़गार नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं मिल रही। जहाँ पे हम 500-700 रुपये दिहाड़ी है, लेकिन घर के जो अखराजात हैं वो तकरीबन 30,000 से तजावज़ कर चुके हैं। और इसके साथ साथ 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये बिल भी अदा करने पड़ रहे हैं। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। तो आवाम का हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसका जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। ये जो आवाम से ज़्यादा बिल चार्ज किया गया, 31 दिन की बजाय 37 दिन का बिल भेजा गया है, बराए मेहरबानी इनको आने वाले बिलों में एडजस्ट किया जाए और आवाम का जो हक़ है उनको वापस किया जाए और आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। बिजली की कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने इतना ज़्यादा बिल भेजा, 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ का बिल भेजा है। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।